हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि घोष बाबू ने कहा था कि युक्ति को बुला लेना पूजा में, और युक्ति ने पीछे छुड़ाने के लिए कह दिया था कि हाँ कर दूंगी इनवाइट, और फिर अपनी किताब पढ़ने लगी थी। उधर युक्ति ने मैसेज देखा तो सोच में पड़ गई। उसे इंतज़ार था शायद कोई मैसेज आए, पर जब काफ़ी देर तक शम्मी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो उसके दिमाग में भी तरह तरह की बातें घूमने लगी, जैसे कि बस माई प्लेजर लिख कर भेज दिया, यही पूछ लेती मैं ठीक हूँ या नहीं, हैंगओवर कैसा है। कल रात के बाद से बस एक अजीब सी चुप्पी है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है। युक्ति इन विचारों को झटक के अपना काम करने लगती तो विचारों को विराम लग जाता। जैसे ही काम से ब्रेक लेती फिर से दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लगती। युक्ति सुबह से शम्मी के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। शाम को 2 शब्दों का मैसेज आया बस, और अब रात हो गई है। देखती हूँ शायद 10-11 बजे तक कोई मैसेज आ जाए या कोई फ़ोन, पर 10-11 भी बज चुके थे, कोई मैसेज फ़ोन नहीं आया था, और अब बची कुची उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। जो कुछ भी हुआ शायद उसके लिए मैटर नहीं करता है, युक्ति ये सोच रही थी। और क्यों करेगा? युक्ति, तुम्हें उससे प्यार है, उसे नहीं है। अगर उसे तुमसे प्यार होता तो तुम्हें ज़रूर फ़ोन करती, और कल रात के बारे में न जाने कितनी बातें करती। युक्ति को याद आया कि सांची ने उसे बताया था कि जब सांची और मयंक के बीच पहली बार ऐसा कुछ हुआ था तो अगले दिन दोनों की बातें ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। कॉलेज में भी दोनों युक्ति के सामने धीमे धीमे पता नहीं क्या खुसफुसा रहे थे, बात कर रहे थे। युक्ति को दोनों बीच की गुपचुप बातें देख जब गुस्सा आया तब सांची ने उसे बताया था, पर यहाँ तो अजीब सी चुप्पी लग गई है हम दोनों के बीच। फिर युक्ति ने खुद को ही जवाब दिया, युक्ति, अगर उसने बात नहीं की तो तुमने ही कौन सा कर लिया। हो सकता है ना शम्मी भी मेरी तरह इंतज़ार कर रही हो। पता नहीं इंतज़ार कर भी रही है या नहीं, उसके लिए ये बस यूं ही ऐसे ही कैजुअल सी बात भी तो हो सकती है। ये सब सोचते सोचते वो घर आकर बिस्तर पर लेट गई। जब तक उसे नींद नहीं आई युक्ति यही सब सोचती रही। अगले दिन कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था, मूड ऑफ था, और ये बात सांची और मयंक भी नोट कर रहे थे। पूछने पर युक्ति टाल जा रही थी। मन ही मन सोचती कि सांची अकेले होती तो उसे बता भी देती, मयंक के सामने क्या ही बताऊं। पर दोपहर तक भी जब उसका मूड सही नहीं हुआ तो दोनों के बार बार पूछने पर युक्ति ने पिछले दिन चाचा चाची से जो बहस हुई थी उसका बहाना लगा दिया। सांची और मयंक ने कहा कि उन दोनों के प्रति ध्यान मत दिया करो यार, और मूड ठीक करो अपना। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ठीक थी, तो मूड आखिर कैसे ठीक होता। छुट्टी के बाद सांची युक्ति के
घर आते हुए उससे सगाई के फंक्शन के बारे में बात कर रही थी, पर युक्ति उनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, जैसा कि वो हमेशा दिखाते थे। सांची ये बात नोट कर रही थी और आखिर उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ है तुझे? हैं? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोल, सुबह से देख रही हूँ। अगर चाचा चाची की बात से मूड ख़राब होता ना तो अब तक ठीक हो गया होता। तो बात कुछ और है। तो या तो ये बता जिससे तेरा मन हल्का हो जाए, और अगर नहीं बताना चाहती तो मूड ठीक कर। तुझे बताना होता तो सुबह ही बता देती। सांची की बात सुनकर युक्ति 2 पल खामोश रही, फिर बोली कि अच्छा एक बात बता, तुझे कब कैसे पता चला कि मयंक भी तुझसे प्यार करता है या नहीं है? सांची हैरानी से बोली, अचानक से ये सवाल क्यों? ऐसे ही मन में आया। ऐसे सवाल ऐसे ही मन में नहीं आ जाते, कोई ना कोई वजह होती है। क्या चल रहा है मन में? पहले जो पूछा है उसका जवाब दे। ऐसे तो कोई ख़ास चीज़ या निशानी नहीं होती, किसी देखकर पता चल जाए कि सामने वाला आपसे प्यार करता है या बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपकी केयर करने लगे, आपको इम्पोर्टेंस देने लगे, मिलने के बहाने ढूंढे। यही सब मयंक भी करने लगा था। तो बस मुझे महसूस होने लगा कि अचानक से इतनी परवाह क्यों करने लगा है। और फिर एक दिन उसने कह भी दिया कि मुझे पसंद करता है। बस इतने से पता चल जाता है। ये सब बस इतना नहीं होता, क्योंकि बिना किसी वजह के कोई किसी की फिक्र नहीं करता, ना ही कंसर्न होता है। कोई प्यार करता है तो भी फिक्र करता है, खाने से लेकर हेल्थ तक, पढ़ाई की और फैमिली मैटर्स को भी लेके। युक्ति ने कहा, इतनी फिक्र तो हम दोनों भी एक दूसरे की करते हैं ना, पर हम दोनों के बीच वो रिश्ता तो नहीं है। हाँ, वैसे वाला तो नहीं है, पर हम दोस्त तो हैं, प्यार तो है ना, चाहे अलग तरह का है। अब बता तू किसके बारे में श्योर होना चाहती है? सुबह से पता नहीं किन ख्यालों में घूमे। युक्ति ने कम से कम शब्दों में पिछली रात की कहानी सुनाई तो सांची हैरानी से उसका मुंह देख रही थी। जब बात ख़त्म हुई तो बोली कि बहुत फास्ट हो तुम दोनों, अभी मिले 2 महीने नहीं हुए हो, तो अभी तुम दोनों में ठीक से कुछ शुरू भी नहीं हुआ और सब हो गया। युक्ति कुछ शर्म से और कुछ झुंझला कर बोली, कहाँ सब हो गया? कुछ नहीं हुआ। अब बचा क्या है? और तुझे कैसे पता कि सब नहीं हुआ? तो सो गई थी ना। हो सकता है तेरे सोने के बाद कुछ हुआ। तूने पूछा था उससे? पूछूं? हम दोनों की तरफ से बात ही नहीं हुई, बस एक मैसेज आया था माई प्लेजर का। सांची ने कहा, 2 दिन होने को आए और तुम दोनों में आपस में कोई बात ही नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे जैसे कुछ याद आया, कहती 1 मिनट, ये बात तो परसों रात की है ना, तूने ये बात कल क्यों नहीं बताई? आज बता रही है, वो भी इतनी पूछताछ करने पर, वरना तू आज भी नहीं बताती। ये तो गलत बात है यार, अब तू भी बातें छिपाने लगी। युक्ति ने कहा, अब तू अपना रोना लेकर ना बैठ जाना, मैं परेशान हूँ और तेरा दूसरा ही ड्रामा शुरू हो गया है। अब सारे ड्रामे अभी करने हैं तुझे भी। तो सांची कहती है, मैंने ड्रामा शुरू किया है, अच्छी बात है, और परेशान हो, और अगर तू परेशान ना होती तो शायद अब भी ना बताती। अच्छी बात है, और ज़्यादा परेशान हो। एक मैं हूँ जो छोटी से छोटी बात भी बताती हूँ, और तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई। बात मत करना मुझसे। इतनी कहती है,
मैं छिपा नहीं रही थी, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। कल और आज मयंक सारा टाइम हमारे साथ था, कैसे बताती जैसे आज बता रही है। घर आते हुए मयंक हमारे साथ नहीं होता अब, तो ये बात कल भी बता सकती थी, और आज भी तूने खुद से नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तू बाद में नाराज़ हो लेना, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर यार प्लीज़। सॉरी, पर मैं सच में तुझे बताना चाहती थी, पर मेरा मूड ठीक नहीं था और तुझे कैसे ना बताती। मुझे तो कुछ पता ही नहीं इन सब के बारे में, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये सब क्या है तुझे से तो पूछती, इससे पहले मुझे किसी ने किस तो दूर टच भी नहीं किया है। कैसे बताऊँ कि मुझे कैसा लग रहा था। अजीब सी फीलिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ठीक से पता भी नहीं मुझे कैसा लग रहा था। नशे की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा महसूस हो रहा है। बस इतना पता है कि एक बार लगा था जैसे मेरी सांसें चलना बंद हो जाएंगी और दिल धड़कना बंद कर देगा। सांची उसे ध्यान से सुन भी रही थी और देख भी रही थी। शायद उसे समझ आ रहा था मयंक के साथ हुए एक्सपीरियंस की वजह से। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, पहली बार ऐसा ही कुछ महसूस होता है। अच्छा ये बता, शुरुआत किसने की? युक्ति ने कहा, ध्यान नहीं, शायद मैंने या शायद हम दोनों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं नशे में थी, ऐसा लग रहा है कुछ आधा अधूरा सा है। मुझे होश में होना चाहिए था, तब मैं सब ठीक से फील कर पाती। मेरा फर्स्ट टाइम था और वो फर्स्ट टाइम का एहसास पूरी तरह से फील नहीं कर पाई। शायद सांची ने कहा, किस तो तूने उससे पहले उसे 2 बार की है, तो इस बार का फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, और किसके अलावा और कुछ हुआ नहीं, तो अभी तो और भी बहुत कुछ है जो अगली बार के लिए बचा है, तब फील कर लेना। और अभी तो इस पर ध्यान देना है कि तुम दोनों में बात हो, तुम दोनों बात ही नहीं कर रहे हो। अगली बार तो तब कुछ होगा जब दोनों बात आगे बढ़ाओगे, और उसके लिए बात करना और मिलना ज़रूरी है। इसलिए तो परेशान हूँ सांची। उसने बात करने की कोशिश ही नहीं की। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो सब उसके लिए रात गई बात गई से ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, उसने नहीं की तो तू ही बात कर लेती। क्या बात करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। दिल घबरा रहा है, दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि मैं उससे दिल लगा बैठी हूँ, प्यार में इतना आगे बढ़ाई हूँ, पता नहीं उसे मुझसे प्यार है भी या नहीं। तो परेशान ना हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा, या कोई बहाना उससे मिलने या बात करने का। तू भी सोच, मैं भी सोचती हूँ। युक्ति ने कहा, मिलने का बहाना तो है मेरे पास, पर बात कैसे करूँगी? पहले बता क्या बहाना है। मेरे कपड़े हैं वहाँ और उनका ट्रैक सूट मेरे पास है। सांची ने कहा, अच्छी बात है। दोनों घर के पास पहुँच गए थे, तो सांची ने कहा कि तू भी घर जा, मैं सोच कर बताऊँगी, ठीक है? युक्ति ने कहा, ठीक है, बाय बोलकर युक्ति घर की तरफ मुड़ने लगी तो जैसे उसे कुछ याद आया। उसने कहा, सुन, वो मयंक से ये सब मत बताना। सांची ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बताऊंगी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब